रात के 2:30 बजे थे जब राहुल की नींद टूटी। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई एयर कंडीशनर चला रहा हो, लेकिन बिजली तो घंटों से गुल थी। वो धीरे से उठा और खिड़की की तरफ देखा। बाहर पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी में पुराना बरगद का पेड़ किसी विशालकाय राक्षस की तरह दिख रहा था। राहुल को याद आया कि दादी माँ हमेशा कहती थीं, इस घर में कुछ तो है। लेकिन वो तो मॉडर्न लड़का था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। फिर भी आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने गुलाब और धूप मिली हों। अचानक नीचे से आवाज आई, किसी के पैरों की आहट, धीमी मगर साफ। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। घर में तो वो सिर्फ अकेला था। माँ पापा शहर गए हुए थे। वो चुपचाप दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियों चढ़ रहा हो, एक एक स्टेप बहुत सोच समझकर। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो जानता था कि पुराने घर में आवाजें आती रहती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग थी। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक आवाज रुक गई, बिल्कुल सन्नाटा। फिर धीरे धीरे एक औरत की आवाज सुनाई दी, बहुत मीठी लेकिन दुखी, जैसे कोई रो रहा हो। वो कुछ गुनगुना रही थी, कोई पुराना गाना जो राहुल ने कभी सुना था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। राहुल की सांस फूलने लगी। वो जानता था कि अब उसे नीचे जाना होगा। क्यूरियोसिटी उसे खा रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर में मूनलाइट आ रही थी। शैडोज अजीब शेप्स बना रहे थे दीवारों पर। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, गुनगुनाहट बंद हो गई। नीचे ड्राइंग रूम में कुछ हलचल हुई, जैसे कोई कुर्सी खिसकाई हो। राहुल ने देखा कि नीचे हल्की सी रोशनी आ रही है, लेकिन बिजली तो नहीं थी। वो एक एक स्टेप करके नीचे उतरने लगा। हर स्टेप पर लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब वो ड्राइंग रूम के एंट्रेंस पर पहुंचा, तो जो नजारा देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एक औरत बैठी थी पुराने रॉकिंग चेयर पर, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वो बुनाई कर रही थी, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में नीडल्स हिला रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन राहुल को लगा जैसे वो मुस्कुरा रही है। कमरे में अजीब सी वार्मथ थी, जैसे कोई फायरप्लेस जल रहा हो। औरत ने अपना सिर उठाया और राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। फिर भी राहुल को लगा जैसे वो उसे पहचानती है। वो बोली, आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई नेबर आंटी बात कर रही हो। राहुल बेटा, इतनी रात को क्यों जागे हो? सो जाओ ना। राहुल का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। औरत फिर अपनी इनविजिबल बुनाई में बिजी हो गई। रॉकिंग चेयर धीरे धीरे हिल रही थी। क्रीक क्रीक की आवाज एको हो रही थी पूरे घर में। तभी राहुल को याद आया, ये तो दादी माँ की फेवरेट चेयर थी, और वो साड़ी भी। ये तो वही साड़ी है जो दादी माँ ने अपनी शादी में पहनी थी, लेकिन दादी माँ तो 5 साल पहले गुजर गई थीं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने सिर उठाया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो राहुल को बचपन में दादी माँ की याद दिलाती थी। वो बोली, मैं तो यही हूं बेटा, हमेशा से यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राहुल को समझ आ गया, ये दादी माँ थी, लेकिन कैसे? वो तो मर गई थी। फिर भी उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा कंफर्ट फील हो रहा था, जैसे बचपन में दादी माँ की गोद में सिर रखकर सोता था। दादी माँ ने कहा, राहुल, मैं जा रही हूं, लेकिन तुमसे कुछ कहना था। इस घर का ख्याल रखना, यहाँ बहुत मेमोरीज हैं। और हाँ, तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? मुझे पता है तुम सक्सेसफुल होगे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, दादी माँ, मैं आपको मिस करता हूँ। दादी माँ मुस्कुराई, मैं भी बेटा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। तुम सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है ना? वो धीरे धीरे फेड होने लगी। रॉकिंग चेयर अब भी हिल रही थी, लेकिन कोई नहीं बैठा था उस पर। कमरे की वार्मथ भी धीरे धीरे कम होने लगी। राहुल वहीं खड़ा रहा कुछ देर, फिर वो अपने कमरे में वापस चला गया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा पीस था मन में, जैसे दादी माँ ने उसे आशीर्वाद दिया हो। अगली सुबह जब वो उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ड्राइंग रूम में रॉकिंग चेयर अभी भी हिल रही थी, हल्की सी,
जैसे कोई अभी भी वहां बैठा हो। राहुल ने कभी किसी को ये बात नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद वो हमेशा फील करता था कि दादी माँ उसके साथ है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो लगता था जैसे कोई उसकी हेल्प कर रहा है। और आज भी जब वो उस घर में जाता है तो रॉकिंग चेयर हमेशा हल्की सी हिलती रहती है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, प्यार से, धैर्य से, हमेशा के लिए।